तो स्टूडेंट्स आज हम कॉम्बिनेशन सीखने जा रहे हैं। कॉम्बिनेशन के जो टफ क्वेश्चन है और सभी तरह के अलग अलग क्वेश्चन लेने की कोशिश करेंगे। कॉम्बिनेशन में ये फॉर्मूला है NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। अब ये आप देख सकते हैं कि कॉम्यूटेशन में r फैक्टोरियल एक्स्ट्रा डिवाइड करो तो NCR आता है। ये वैल्यू याद रखना, NC0 1 हो। फिर आगे ये जो रिलेशन है ये परमुटेशन में नहीं है। मतलब क्या, इसको आप कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हो। जैसे 50C48 बराबर 50C2 होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, यानी कि इन दोनों को जोड़ने पर n आ जाता है, या तो ये दोनों बराबर होते हैं या दोनों को जोड़ने पर n आ जाता है। इस तरह से इसका फॉर्मूला है। फिर हम एक एक क्वेश्चन लेंगे, तो आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है C19। थोड़े से डिफिकल्ट और हर टाइप के सवाल लेने की कोशिश करते हैं। एक कमेटी में 3 लेडीज और 4 जेंट्स को रखना है, जबकि टोटल संख्या है 8 लेडीज और 7 जेंट्स। मिसिज एक्स मना कर देती है, अगर वाई होंगे कमेटी में तो मुझे नहीं रहना है। तो ऐसे क्वेश्चन जो होता है कि वो बोलता है कि ये रहेगा तो मैं कमेटी में नहीं रहूंगा, इसमें आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि कभी भी दोनों जन में से कोई बोलता है कि मैं नहीं रहना चाहता उसको, तो टोटल माइनस टुगेदर कर देना। अब टोटल क्या होता है, तो देखो 8 लेडीज में से 3, 7 जेंट्स में से 4, ये हुआ टोटल कॉम्बिनेशन। इसमें दोनों को लेना ही लेना है, उसे कहते हैं टुगेदर। यानी 3 लेडीज में से एक को लेना ही है। तो अब इधर लेडीज कितनी बची, 7, और एक ले ली तो यहाँ क्या बची, 2, 7C2। जेंट्स कितने बचे, अगर एक ले लिया तो 6, और इधर कितने बचे, तो इस तरह से ये एकदम मामूली है। क्वेश्चन को पढ़ने से डिफिकल्ट लगता है, तो ये इसका तरीका होगा। अब ये एक और फॉर्मूला है। ये सारे फॉर्मूला आपकी एग्जाम की नोटबुक में होने चाहिए, जिससे आप एग्जाम के दिन देख के जा सको। ये फॉर्मूला क्या कहता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स आउट ऑफ n थिंग्स एट अ टाइम। जब आपको, जैसे आपके 5 दोस्त हैं और आप कोई पार्टी में इनवाइट करना चाहते हो, तो आप कितनों को बुलाओगे, किसी को नहीं बुलाओगे, या एक को, या 2 को, या 5 को। तो ये उसका फॉर्मूला है 2n। और अगर वो कहे 1 या ज्यादा, तो ये NC0 हमेशा 1 होता है, तो 1 माइनस करने पे ये आ जाता है। अब इसका एक क्वेश्चन हम देखेंगे। तो ये क्वेश्चन रहा 5। एक आदमी के 8 दोस्त हैं। द नंबर ऑफ वेज इन विच ही मे इनवाइट वन और मोर देम टू अ डिनर। अब यहाँ पे वर्ड पे याद रखना, अगर आपको 0 से शुरू करना हो तो फॉर्मूला बनता है 2n का। लेकिन अगर बोला 1 और मोर, तो 1 और मोर यानी 0 नहीं, तो 0 की कॉम्बिनेशन 1 होता है। तो इसका आंसर होगा 2n माइनस 1। यानी आपको क्या करना है, 2 की 8 पावर माइनस 1 करोगे, इसका आंसर आ जाएगा। अब उसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और है, ये है D5। ये कहता है क्वेश्चन पेपर के में 6 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन में अल्टरनेटिव है, यानी कि
दो ऑप्शन दे रखे और बोला जा रहा है कि आप कितने प्रकार से आंसर दोगे। देखो, पहला क्वेश्चन में दो अल्टरनेटिव है तो हमारे पास तीन ऑप्शन हो गए। मान लो कि दो ऑप्शन है ए और बी, तो स्टूडेंट क्या करेगा, या तो ए ऑप्शन या बी ऑप्शन या छोड़ देगा। तो पहले क्वेश्चन के लिए तीन ऑप्शन, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, इस तरह से है। तो इसका फॉर्मूला होगा 3n-1। ये 1 क्यों आया, क्योंकि 1 और मोर बोला है, यानी कि 0 नहीं कहा। और हर एक में ऊपर क्या था, फ्रेंड को बुलाने के दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो बुलाएगा या नहीं बुलाएगा। तो वहां 2 की पावर n थी। यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने में दो ऑप्शन है, तो वो दोनों में से चुनेगा या वो नहीं करेगा। तो हर एक तीन ऑप्शन हो गए। इसका आंसर आएगा 3 की पावर n-1 और इसका आंसर हो जाएगा। अब हम कुछ और फॉर्मूला की तरफ आ गए हैं। जैसे आपको डॉट्स दे रखे हैं और उस पर आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है, तो उसका फॉर्मूला वही है NC2। जैसे आप याद रखें कितने सेकंड करेगा, तो सेकंड के लिए दो आदमी चाहिए। कितने लोगों को बुलाएगा, तो दो ऑप्शन होते हैं, बुलाएगा या नहीं बुलाएगा। ऐसे कोई भी एक लाइन बनानी है तो लाइन बनाने के लिए दो पॉइंट्स चाहिए, इसलिए उसका फॉर्मूला होगा NC2, ये याद रखना। इसी तरह ट्रायंगल बनाने के लिए तीन डॉट चाहिए, तो उसका फॉर्मूला होगा NC3। अब इसी के असिस्टेंट है, अगर कहा जाए स्ट्रेट लाइन में कुछ पॉइंट्स कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन में, जैसे अब ये तीनों एक ही लाइन में, तो इस ABC, ना इसको AB कहो तो भी वही है, AC कहो तो भी वही है, BC कहो तो भी वही है। तो इसके लिए क्या होगा, जो टोटल होंगे उसको कहेंगे NC2 और जितने एक ही लाइन में होंगे उसको कहेंगे MC2। वो माइनस होगा, लेकिन उसमें एक लाइन तो बनेगी ABC वाली, इसीलिए लास्ट में +1 करना होता है। ध्यान रहे, बिना कंडीशन के लाइन में NC2, और अगर लाइन है और कोलिनियर है तो ये फॉर्मूला। अब ट्रायंगुलर में आ जाते हैं। ट्रायंगल में अगर कोलिनियर है तो सिर्फ NC3 - MC3। पहले तो 3 क्यों आया, ट्रायंगुलर बनाने के लिए तीन डॉट चाहिए। सर यहाँ +1 क्यों नहीं आया, क्योंकि वहां एक ही लाइन होने से लाइन एक बन जाती है, वो एक लाइन होने से ट्रायंगुलर नहीं बनता, इसलिए इसमें +1 नहीं आता। अगला है पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम क्या होता है, जैसे ये, अब इसके अंदर कितने स्क्वायर और कितने रेक्टेंगल बनेंगे वो कह रहा है। तो याद रखो, जो जैसे हॉरिजेंटल लाइन है उसको n ले लिया, वर्टिकल लाइन है उसको m ले लिया। अब यहाँ 2 क्यों आया, क्योंकि दो लाइन की इसमें जरूरत पड़ेगी और दो लाइन की उसमें जरूरत पड़ेगी। तो जब भी पैरेललोग्राम बोला हो तो ये फॉर्मूला लगेगा। अब आता है डायगोनल्स विद n साइड। अब आपको सिर्फ डायगोनल बोला है, मतलब डायगोनल ऐसे होता है कि ये जो है ये पॉलीगॉन है, तो पॉलीगॉन नहीं पूछ रहा है, सिर्फ डायगोनल पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है कि NC2 तो टोटल लाइन बताएगा, उसमें जो आजू बाजू की लाइन है यानी n, वो माइनस कर दो, तो उसे कहते हैं डायगोनल्स। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11, 12 पॉइंट्स ओके और 5 कोलिनियर है, ट्रायंगल्स बनाना है। अब ट्रायंगल्स बनाना है, 12 है तो 12C3 करो,
अगर कोलिनियर नहीं होते तो यही आंसर होता। जो कोलिनियर है कितने हैं, 5C3 माइनस कर दो, ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए 15 वाला, मैंने कहा था पैरेललोग्राम्स। पैरेललोग्राम्स में 4 ऐसे है और 3 वैसे है, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, NC2 MC2। तो 3C2 4C2 और ये एक 15 सेकंड का क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 10, वो कहता है डेकागोनल। डेकागोन में डायगोनल। अब देखो डायगोनल कहते हैं अंदर की जो लाइनें काटते हैं एक दूसरे को, क्रॉस जाती है, वो डायगोनल होता है। तो टोटल बनेगा NC2, उसमें से जितनी बाहर की है N वो माइनस कर दो, तो ये NC2 का फॉर्मूला, ये -N। अब यहाँ पे डेकागोन में टोटल होते हैं 10, तो 10C2 -10 कर देंगे और इसका आंसर आ जाएगा। आइए क्वेश्चन 18 एकदम इजी है। 8 पॉइंट है, सरकमफ्रेंस यानी सर्कल पे ऐसे 8 पॉइंट है, और नंबर ऑफ कोड्स, कोड्स का मतलब वो खाली सर्कल की लाइन जोड़ने की बात है, तो 8C2 कर दो, इसका आंसर आ जाएगा। अब आइए ये 16 वाले क्वेश्चन पे। 12 स्टूडेंट कैन बी इक्वली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। कोई भी ग्रुप को डिवाइड करना हो तो इसका जो बड़ा हिसाब होता है वो ऐसे होता है कि पहले 12 में से कोई 4 ले लो, तो उसका होगा 12C4 यानी 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। अब बचे क्या, 8 बचे, 8 में से 4 ले लो, 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। अब बचे कितने, 4, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो इसलिए अगर आप ऊपर देखोगे तो नीचे 4 4 4 आ रहा है और ऊपर आ जाएगा 12 फैक्टोरियल। तो इसको शॉर्टकट में ऐसे ही लिख दिया जाता है, जितने ग्रुप बोले हों बस ऊपर लिख देना है 12 फैक्टोरियल और नीचे आ जाएगा 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। ऐसे और भी कई सवाल है, ये एकदम इजी होते हैं इस तरह के क्वेश्चन। यहाँ पे जगह नहीं बची है, यानी कि ये 12 फैक्टोरियल में यहाँ क्या होगा, 8 फैक्टोरियल, ये इससे कटेगा। यहाँ क्या होगा, 4 फैक्टोरियल, ये इससे कटेगा। तो ऊपर बचेगा 12 फैक्टोरियल, नीचे 4 4 4। इस तरह से ये सवाल सॉल्व होगा। ये भी कठिन सवाल है 10th D। यहाँ पे बोला 8 मैच है और मैच का रिजल्ट 3 ही होते हैं, खासतौर से टेस्ट मैच के, या तो विन या लॉस या ड्रॉ। और बोला है कि कोई आदमी फोरकास्ट कर रहा है और 6 रिजल्ट सही हो जाए, तो 8 में से कोई 6 रिजल्ट पहले आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अब देखो आप क्वेश्चन पढ़ोगे बड़ा अजीब सा है, लेकिन एक आंसर एकदम इजी है कि पहले आप 8 में से 6 सिलेक्ट कर ली, कोई भी 6, तो उसको बोलेंगे 8C6। अब वो 6 मैच में उसका रिजल्ट सही हो रहा है, यानी कि एक ही रिजल्ट आ रहा है, तो इंटू 1 1 1। और जो 2 मैच बची वो 2 मैच का रिजल्ट गलत आ रहा है। अब टोटल 3 रिजल्ट होते, एक रिजल्ट उसका खुद का और बचे 2, तो वो 2 गलत होंगे, तो 2 इंटू 2। इस तरह से 8C6 इंटू 2 इंटू 2, इसका आंसर होगा 112। अब आ रहे क्वेश्चन नंबर 12th D पर। अगर आपको फैक्टर पूछ ले किसी नंबर के, तो पहले आपको उस संख्या के प्राइम फैक्टर निकालने हैं। 2 से डिवाइड 3 से ये कर दिया,
अब देखो 2 कितनी बार है, 2 की 4 पावर, 3 की 3 पावर, 5 की 2 पावर और 7 की 1 पावर। अब सिर्फ पावर पकड़नी है और हर पावर में 1 प्लस करना है और उन सबको मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो बन जाते हैं प्राइम फैक्टर। एग्जाम के दिन एक बार देख लेना है तो आपको याद रहे कि प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं। अगला थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है ये 70। ऐसे सवाल बड़े खतरनाक होते हैं जिनका ग्रुप नहीं होता, अलग ही तरह के होते हैं। ये बोलता है 2n फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे। अब आप तीनों ऑप्शन पे गौर करो तो आपको ख्याल आएगा कि कुछ इसमें तिकड़मबाजी करनी पड़ेगी। 2n फैक्टोरियल, आइए मान लो ये 2n फैक्टोरियल है, इसको हम लिखे 1 से लेकर ये 2n तक जाएंगे। अब इसके दो टुकड़े कर देंगे, ऑड वाले ऐसे लिखेंगे 1 से लेके 2n-1 तक और इवन वाले लिखेंगे 2 से लेकर 2, 4, 6, 2n तक। इसको तो वैसे ही रखेंगे, इसमें से सब में से 2 कॉमन लेंगे तो बाहर आएगा 2n, तो अंदर बचा 1, 2, 3 और n। ये इसका मीनिंग आएगा n फैक्टोरियल, ये 2n और ये वैसे का वैसा। अब आप इसका आंसर देख लीजिए, तो इसका जो आंसर होगा 17 का वो ए होगा। अब एक डिक्शनरी का क्वेश्चन आपको समझा दे रहा हूं। मान लो आपको पूछे कि ये जो चौक है ये डिक्शनरी के हिसाब से कौन से नंबर पे आए। ये टेक्निक मैंने बताई थी, एग्जाम के दिन इसको देख के जाना है। आपको सबसे पहले ऊपर ABCD के हिसाब से नंबर रखना है, A को 1, C2, H3, L5 और K। फिर आपको क्या करना है, आपको जो है इसके अंदर ये देखना है कि C, हाँ तो C से छोटे इस तरफ राइट में कौन है, तो सिर्फ A है तो 1 लिख दिया। H3 है, 3 से छोटा राइट में कौन है तो 1 है। A से छोटा कोई नहीं है, L से छोटा K है और 4 में तो 0 रहेगा। और फिर आपको ये लिखने के बाद फिर इनके नीचे फैक्टोरियल लिखना, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। अब 0 फैक्टोरियल का तो 0 से इंटू होगा तो 1, 1 फैक्टोरियल का 1 से इंटू 1, 2 फैक्टोरियल का 0 से इंटू होगा 0, 3 फैक्टोरियल यानी 6 का 1 से इंटू होगा 6, 4 फैक्टोरियल का 1 से इंटू होगा 24 और सबको जोड़ दो, आपका आंसर आ गया। ये चौक के लिए डिक्शनरी का एक टेक्निक है, 2 बार सुनोगे ध्यान से समझ में आ जाए। एक और कठिन सवाल, 8 गेस्ट है और टेबल है, दोनों तरफ रेक्टेंगुलर टेबल है और दोनों तरफ 4-4 लोग बैठे हैं। अब उसमें दो लोग बोल रहे हैं कि हम दोनों एक तरफ बैठेंगे, यानी हमारी एक साइड होनी चाहिए, और 3 कह रहे हैं कि हम एक तरफ बैठेंगे। यहाँ पे नॉर्थ साउथ वेस्ट वैसा कुछ नहीं है, वो 2 बोल रहे हैं हम एक तरफ रहेंगे, 3 बोल रहे हैं हम एक तरफ रहेंगे, तो कितने प्रकार से बैठेंगे। ये मान लीजिए टेबल है और टेबल पे इस तरफ 4 है, इस तरफ 4, 2 जने एक तरफ फिक्स हो गए, 2 इधर फिक्स हो गए, तो इधर 2 सीट वैकेंट रही, 3 एक तरफ फिक्स हो गए तो 1 सीट इधर वैकेंट रही। अब वो जो सीट वैकेंट रही उसके बारे में हम सोचेंगे, तो टोटल 8 लोग हैं, 8 में से 2 इधर बाजू है, 3 इधर बाजू, 8 में से 5 गए, बचे 3। अब वो 3 में से 2 इधर और 1 इधर, तो हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि 3 में से 2
एक तरफ कौन जाएंगे, तो उसका होगा 3C2। और जैसे ही हमने सिलेक्शन किया, आगे का काम अरेंजमेंट करता है। अरेंजमेंट क्या करता है, एक तरफ 4 फैक्टोरियल, दूसरी तरफ 4 फैक्टोरियल, और ये 3C2 यानी 3। तो इसका आंसर ये 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 3 ये बनेगा। अगला डिफिकल्ट सवाल है, ये थर्ड नंबर। ये कह रहा है 12 कॉन्सोनेंट्स एंड 5 वॉवेल्स, उसमें से 4 कॉन्सोनेंट्स एंड 3 वॉवेल्स के डिफरेंट वर्ड कितने बने। देखो ये क्वेश्चन जो है लास्ट में मैंने क्यों रखे, ये क्वेश्चंस परमुटेशन कॉम्बिनेशन दोनों मिक्स है, यानी पहले आपको सिलेक्ट करना है और फिर अरेंज करना है। तो सिलेक्ट कैसे करोगे, तो 12 कॉन्सोनेंट में से 4 ये हो गया पहला सिलेक्शन, फिर 5 वॉवेल्स में से 3 ये हो गया दूसरा सिलेक्शन। अब जब सिलेक्शन हो गया, अब आपको इनके वर्ड बनाने, तो टोटल कितने लेटर्स हो गए 7, और उनका आएगा 7P7। आप गौर करेंगे स्टार्टिंग में दोनों में कॉम्बिनेशन है क्योंकि सिलेक्ट कर रहे हैं, और बाद में उनको अरेंज कर रहे हैं, इसलिए 7P7 हो गया। एग्जाम के अंदर ये आपको हैरान कर सकता है कि पता कैसे चलेगा कि यहाँ ओनली कॉम्बिनेशन है, ओनली परमुटेशन है या दोनों है, तो इसको देखेंगे खास। सेकंड लास्ट कठिन सवाल आ गया, एग्जामिनेशन वर्ड में आपको 4 लेटर सिलेक्ट करने। अब आप बोलोगे इसमें कठिन क्या, याद रखो अगर ये परमुटेशन होता तो जितने लेटर है वो ऊपर रख देते फैक्टोरियल में, और जो जो रिपीट हो रहा है वो नीचे रख देते। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ये परमुटेशन नहीं है, सिलेक्शन है, और कुछ लेटर डुप्लीकेट है, कुछ यूनिक है। तो हमने क्या किया, ग्रुप बनाया यूनिक का, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे पास 8 लेटर है और जिसमें 3 पेयर है। अब आपको सिलेक्शन बताना है, तो हम बोलेंगे पहला ऑप्शन यूनिक मिले, चारों 4 लेटर यूनिक मिले, तो टोटल लेटर है 8 और उसमें से 4 सिलेक्ट करना है, तो 8C4 70 आया। अब वो कहे कि 1 पेयर हो और 2 यूनिक हो। अब देखिए पेयर कितनी है वहां, 3, तो 3 में से 1 पेयर, तो ये 3C1 तो समझ में आ जाएगा, इस पे गौर करना। 2 यूनिक हो, याद रखना टोटल 8 थे, उसमें से 1 पेयर चली गई, तो यूनिक तो 7 ही बचे। अब वो 1 पेयर गई है, वो तो 2 जगह पे चली गई, इसीलिए यहाँ 7C2 आया है, यानी कि यूनिक बचे 7, प्लेस बची 2, इसलिए 7C2। और थर्ड होगा दोनों 2 पेयर हो, तो 3 पेयर में से 2 पेयर यानी 3C2, उसका आएगा 3। इन तीनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आ गया कॉम्बिनेशन का 13। 4 डिजिट फॉर्म्ड, यहां पे इसको लास्ट में क्यों लिया, आपको इसमें से सिलेक्ट भी करना है और फिर अरेंजमेंट भी करना है। तो सिलेक्शन भी है, अरेंजमेंट भी है, और अरेंजमेंट में भी डुप्लीकेट वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो जो पिछली बार हमने सिलेक्ट किया था वैसा ही है, लेकिन साथ में अरेंज है। तो पहले हमने क्या किया,
ये है 1 1 2 2 3 3 4 3 4। तो यूनिक बनाए तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 4 यूनिक है। अब सिलेक्शन करेंगे, चारों 4 यूनिक हो। अब चारों 4 यूनिक का मतलब हुआ 4 C4 यानी कि 1। अब इनका अरेंजमेंट करेंगे तो 4 फैक्टोरियल, ये आया 24। अब दूसरा लेते हैं, एक पेयर में से और 2 यूनिक में से। अब पेयर कितनी है अपनी, पेयर है 2, तो 2C1 और 2 यूनिक में से। अब याद रखना टोटल यूनिक थे 4, एक यूनिक निकल गया तो बचे 3। अच्छा प्लेस तो 2 चले गए क्योंकि पेयर ली थी, तो बचा 3C2। तो 2C1 3C2 आया 6। अब इनका अरेंजमेंट कर दो। अरेंजमेंट में ऊपर 4 फैक्टोरियल आया, ये नीचे 2 फैक्टोरियल किसका आया, वो जो पेयर थी वो रिपीट हो रहा है, 1 पेयर रिपीट हो रही है, इसलिए 2 फैक्टोरियल डाल दिया। आखिरी आ जाते तीसरा, दोनों पेयर, तो 2C2 यानी कि 1 हुआ। अब उनको अरेंज करेंगे 4 फैक्टोरियल। अब ये 2 क्यों आया, पहली पेयर, ये 2 क्यों आया, दूसरी पेयर, और इसका आंसर आएगा 6। तीनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कॉम्बिनेशन के डिफिकल्ट सम पूरे हुए।